Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हाँ रमजान साहब, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक है। जय हिंद, जय भारत सभी व्यूअर्स को हमारे नमस्ते, सत जय हिंद, श्री अकाल जय हिंद जय भारत। वगैरह वगैरह जो भी उनके आदाब है सबके साथ। अभी जो हमारे जावेद भाई जो आए थे, तो ये तो जलेबी तो घुमा रहे थे। ऊपर से जो इन्होंने तौरात बदलने वाली जो आयत दिखाई वो तो उन्होंने गलत दिखाई, लेकिन एक आयत ऐसी आई है, अभी मेरे को उसका रेफरेंस पूरा पक्का याद है, लेकिन मेरी पढ़ी हुई वो आयत उसमें है कि तौरात बदल दी गई, मतलब आयत ही है वो। तो वो तो बेचारे ढूंढ के नहीं लगा। और दूसरा इनका मुकदमा जो है ना, वो जब ये सूरह माइदा की आयत है रमजान भाई वो, और उसमें भी तौरात बदलने की बात नहीं है। उसमें उनके रवाइश की बात हो रही है जो थोड़े से पैसे के लिए जो है आयतों का मतलब बदलते हैं। आयत नहीं बदलते, मतलब नहीं, उसमें ना बाकायदा तौरात का नाम है। हाँ, तो वो तौरात की आयतों का मतलब लोगों को बदल करके बताते हैं। वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि इसको तौरात की आयतें बदलते हैं वो। नहीं, एक जगह और आया है कि तौरात बदल दी गई। एक जगह मैंने पढ़ा हूँ, मेरे को अभी रेफरेंस का पक्का है। ऐसा नहीं वो है। तो एक मुख्तलिफ बात है। नहीं रमजान भाई, ऐसी कुरान में कोई आयत नहीं है। मैंने पढ़ी है शायद। चलो मैं कभी मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा। तो दूसरा जो इनका मुकदमा जो है ना, जो ये उम्मुल कुरा पे जो आए थे ना, ये मक्का और उसके आसपास के लिए लोगों के लिए भेजी गई, तो इनका मुकदमा तो वहीं खत्म हो गया था कि जिस नबी की खातिर तुम इतनी तरफदारी करने आ रहे हो, तुम अरबों के लिए थे, मक्का और उसके आसपास के लिए थे, तो तुम आए किसके लिए? इनका मुकदमा तो वहीं फेल हो गया था। लेकिन ये गधे लोग हैं, ये ध्यान नहीं देते कि ये पढ़ क्या रहा है, बोल क्या रहा है। ऐसा ही है सर। तो रमजान भाई, आपसे पहले एक बार शायद मेरी बात हुई थी। एहसान भाई के चैनल पे हुई थी, एहसान भाई की तरफ। हाँ 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 हाँ, आप तो एक्स मुस्लिम है ना? हाँ हाँ जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं सर, कुरान जो है वो तौरात और इंजील को ऑथेंटिकेट करता है। वो कहता है कि जब इनके पास वो इल्म आ गया जो इनकी किताबों को सच्चा साबित करने वाला है, तस्दीक सच्चा साबित करने वाला है, तो तब भी उसका इनकार करते हैं। तो कुरान तो एक्चुअल में तौरात और इंजील को जो है सादिक कह रहा है, सच्चा कह रहा है। फिर एक जगह कहता है कि ये लोग जो अहले किताब हैं, इनको कह दो कि जब तक ये अपनी किताब तौरात और इंजील को कायम नहीं करते तब तक ये किसी हक पर नहीं है। तो उन लोगों को तो कायम ही अपनी तौरात इंजील करनी है, ये भी कुरान में लिखा हुआ है। तो आप बताइए, जहां इतनी सारी वेरिफिकेशन है, इतनी सारी तस्दीक है, तो फिर वहां पर वो तौरात इंजील को कैसे करप्टेड बता सकता है कुरान? अरे एक जगह जो एक आयत में और आया है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो नबी जो मतलब जो मुशरिक मक्का वगैरह थे, इन पे एतराज उठाते थे कि ये जो अपनी तरफ से बातें बनाता है, किताबें ले आया है, तो वहां पे मतलब आयत के मुताबिक अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अगर इन दो किताबों से बढ़ के कोई किताब है तो मुझे लाके दो। यानी एक तौरात थी और दूसरी कुरान थी। वो तो वहां तौरात को खुद भी सच्चा बोले, और एक तरफ वही आ जा रहा है कि बदल दी गई है। मुंह मरोड़ के बोलते हैं उस तरह से जो आया है कि बातों को बदल देते हैं। रियादुस सालीन की हदीस में रसूलुल्लाह ने वो जब बुलाया गया एक यहूदियों के मदरसे में इसका फैसला करने के लिए कि हमारे एक मर्द और एक औरत ने जिना किया, आप उसका फैसला कर दो, तो उन्होंने कहा कि तौरात लेकर के आओ। तो उनको बैठने के लिए एक तकिया दिया गया था, गाँव तकिया। वो तकिया उन्होंने निकाला और उस तकिया को आगे रखा और उसके ऊपर तौरात रखी और उसके ऊपर हाथ रख करके कहा कि मैं ईमान लाया इस किताब पर और इस किताब के नाजिल करने वाले पर। मतलब इनके रसूलुल्लाह बदली हुई किताब पर इनके रसूलुल्लाह ईमान लेकर के आ रहे थे। और ये वो तौरात थी जो उनके पास उस वक्त थी, उनके मदरसे में उस वक्त थी, वो तौरात थी। ये अपने मोमिनों का एक चैनल है, वही तौहीद इंटरेक्ट तौहीद करके कोई। तो कल उस गधे के चैनल पे गया था, मैं उससे यही सवाल करा कि भाई जो हमारे जो नबी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनको हम मानते हैं, वो तो अरबों के नबी है। उसे 4-5 आयतें गिनाया भाई, इतनी जलेबी बनाई उसने। अगर टाइम मिल सके तो देख लेना थोड़ा सा। वो तौहीद इंटरेक्ट कल की स्ट्रीम है। वो 1 घंटा 44 मिनट से लेके 2 घंटा 5 मिनट तक, मतलब 20-21 मिनट उससे गुफ्तगू हुई। साला एक जवाब नहीं दे पाया। मतलब यार पूरा मैंने ये दिखा दिया कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन है, आयतें टकरा रही। बोलता कहाँ टकरा रही? और साला एक जगह फंस गया ना, तो उसने फिर ऐसी बातें घुमाना चालू करा। फिर वो ईमान क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बातें कर करके गांडू ने पूरा टॉपिक ही खराब कर दिया। ऊपर से मेरे को बात ही नहीं करने दिया, साले ने निकाल भी दिया ना। और मेरे से पहले एक दिन पहुंचा था ना वहाँ, वो ये एक्स मुस्लिमों की स्ट्रीम सुन के वो उसने कुछ ऐतराज जताया हुई कि भाई वो लोग इस तरह बोलते हैं, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है।
तो उसको बोल रहे आपने पढ़ा है? बोले नहीं मैंने पढ़ा नहीं, सुना है। बोले जाओ पहले पढ़ गया उसके बाद एतराज करो। हम पढ़ के गए, एतराज करे, सालों के बाद हमारे जवाब ही नहीं है, घूमना चालू हो गए और लास्ट में निकाल दिया हरामी ने। ऐसे ही डंगर करते लोग हैं है वो भाई लोग। ये, सही इनको हमेशा दंगल से जो बोला जाता ना, सही बोला जाता। नहीं, इनको डंगर मैं तो इसलिए बोलता हूँ, मेरा रीजन ये है इनको डंगर बोलने का कि कुरान इनको डंगर बोलता है, तो मैं तो उसी क्राइटेरिया पे इनको डंगर बोलता हूँ। कुरान कहता है कि इसको ए नबी आपको क्या लगता है कि ये लोग सुनते हैं या कुछ समझ रखते हैं? नहीं, ये तो नीरे चौपाए डंगर है, बल्कि उससे बुरे। ये तो उससे भी बुरा कहता है कुरान तो इनको, मैं तो सिर्फ डंगर ही कहता हूँ रमजान में। ये जो है ना हमारे मुल्क की भाषा में ना एक डायलॉग बोला था, बुरी चीज, तो ये है साले बुरी चीज। क्योंकि ये बुरी साले चीज। हिंदू लोग, अपने हिंदू भाई लोग जाते ना, तो उनको है ना गीता में इसमें उसमें घुमाते रहेंगे। और जहाँ कोई हम जैसा कोई पहुंच गया और उसने कोई पॉइंट वाला सवाल रख दिया, फिर तो भाई इनकी बातें घुमाना चालू है, फिर म्यूट करके हटा भी देते हैं। और अपने मतलब एक्स मुस्लिम के अलावा कोई हिंदू मतलब जानकार भी पहुंच जाता है ना, और कोई उनसे सवाल कर ले और इनको घेर ले बातों में, तो भाई उसको भी भगा देते। एक दो मैंने केस ऐसे देखे, वाजिद के भी देखे और ये आमिर अगड़े के भी देखे। सालों ने निकाल दिया उन लोगों को। उन लोगों ने जब बात में ले लिया ना कि अच्छा ये नहीं था, इसका जवाब दो, ये बताओ ये कैसे, वहां ये लोग समझ गए कि फंस गए, तो उसको निकाल दिया। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, आप समझ नहीं सकते, ये मतलब उल्टा सीधा बोल के उनको बेचारों को चलता कर। अरे यार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठा नबी होने की सबसे बड़ी दलील कुछ और नहीं है, कुरान है। जब मेरी डिबेट हुई थी एक मोहम्मद के ऊपर, सच्चा नबी होने के ऊपर, जैद पटेल के साथ, तो जैद पटेल ने मेरे से पूछा था सबसे पहला सवाल, और मुझे पता था कि डिबेट में वो यही सवाल मेरे से पूछेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी उसका जवाब तैयार करके रखा था। उसने मुझसे पूछा, समीर आप तो नबी को नहीं मानते? मैंने कहा नहीं मानता। कहता इस्लाम को भी नहीं मानते? मैंने नहीं मानता। तो कोई नबी सच्चा नबी है कि झूठा नबी है, ये आप तय किस बेस पर करोगे जब आप उसको मानते ही नहीं, और ना आपको उसके बारे में पता है, ना आप उसका बिलीव है आपका कि भाई नबी होता है। तो मैंने उसको सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि कुरान के अंदर आपके नबी होने का और अल्लाह होने का जो क्राइटेरिया दिया गया था या दिया गया है, मैं उसी क्राइटेरिया पर आपके नबी को नबी और आपके अल्लाह को अल्लाह जज करूंगा, आप ही के कुरान पर। तो भाई मेरा कहना यह है कि मोहम्मद को झूठा नबी साबित करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुरान काफी है। और कुरान अल्लाह को झूठा खुदा साबित करने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, कुरान ही काफी है। अब आप यहां पर ये देखिए, इनका सबसे बड़ा, इनका माथा पीट करके रोने का मकाम ये है कि जिसको ये अपना नबी मानते हैं, इमामुल अंबिया मानते हैं, जिसके सदके में सारी कायनात बनी, जो तमाम अंबियाओं का इमाम है, जो सबसे बड़ा रसूल है, खातमुन नबीन है, उसका जिक्र कुरान में मोहम्मद टाइटल के साथ सिर्फ 4 बार, जबकि ईसा का जिक्र कुरान के अंदर 78 बार है 15 सूरा में। अरे सूरे आले इमरान की 55 नंबर की आयत से ये भी पता चलता है कि जो आखिरी नबी है ना, अगर कोई अल्लाह है और वो नबी ईसा भेज है, रहा है, ईसा है हाँ जी। वो उसके मुताबिक ईसा 55 नंबर की आयत में। एग्जैक्टली। और उसकी कौम, अच्छा मुसलमान कहीं नहीं, हाँ ईसा और ईसा हाँ की हाँ, कौम आपकी ही कौम के बारे कयामत में तक आया। की कौम है। ये मैं आगे और आगे मैं आगे रखता इसको, ये मेरी लिस्ट में है ना। तो ये सारी और आयतें मेरी दूसरा लिस्ट में आज हैं। मगर ये मुसलमान जो है ना, ये आपने लेकिन चले इसको कोट कर दिया तो मैं अब इसको ले ही आता हूँ। ये बहुत जबरदस्त आयत है, इससे ही सिर्फ मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि भाई वो झूठे हैं। अगर कोई सच्चा मजहब है उनकी किताब का, उनकी कुरान का, तो वो तो एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी है भाई, ईसा है, वो नहीं है। हाँ, ये देखे, और उनको उनके झूठा होने जब की एक अल्लाह दलील ताला और ने है। फरमाया, अच्छा सुने, देखा आयत क्या कहती है, वो हाँ इसका अल्लाह या ईसा, जब अल्लाह ताला ने फरमाया ए ईसा मैं तुझे पूरा लेने वाला हूं, पता नहीं कहां लेने वाला था, ट्रांसलेशन भी ऐसी करते हैं ये कि आदमी का दिमाग वैसे ही इधर उधर जाने लगता है, जलंधरी। और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूं, और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूं, और तेरे ताबेदारों को काफिरों के ऊपर गालिब करने वाला हूं कयामत के दिन तक, हाँ कयामत के दिन तक। और यानी कि और आप इसकी ये कह रहा है ये आयत कि ईसा जो है, ईसा और ईसा के मानने वाले कयामत तक सुपीरियर रहेंगे, कयामत के दिन तक। तो जब कयामत के दिन तक ईसा और ईसा के मानने वाले सुपीरियर रहेंगे, तो ये मुसलमान किधर से आगे भाई? इसकी तफसीर पढ़ी तुमने समीर भाई? इस आयत की जी तफसीर पढ़ी है? जी। इतनी भद्दी तफसीर हुई ना इसकी, इसकी तफसीर पढ़ी मैंने।
कि लिखने वाले इतने गधे थे ना कि उन लोगों ने उसकी तफसीर में अल्लाह को कमजोर साबित कर दिया कि अल्लाह कमजोर है। इसमें इतने एक गधे पॉइंट लोग और हैं, भी है, मतलब वो मैं रखूंगा अपना, जिसके लिए मैंने आयत भी कोट करी थी। एक तो पॉइंट ये था जो आप अभी बात कर रहे हैं हम, एक और पॉइंट था इसके अंदर, वो भी मैं रखूंगा। आप अपनी बात पूरी करें फिर मैं रखूंगा जी। हाँ, तो एक जो बोल रहा था ना इनके झूठा होने के लिए ना, जो पहली वही है ना, जो फरिश्ते ने झंझोड़ा, इनके झूठा होने के लिए वो सिर्फ एक वही काफी है, क्योंकि उसमें नहीं, पहला वो तो क्या है, कॉपी है, फरिश्ता आया। वो तो मैंने दिखाया अभी, वो तो इजाया चैप्टर नंबर 29 की वर्स नंबर 11 से कॉपी की गई है। चलो वो कॉपी की गई है, ठीक है, लेकिन ये लोग हदीस में उसको पेश करते हैं ना, तो उसके मतलब वो उससे ही झूठे साबित हो जाते हैं कि अगर वो अल्लाह के नबी, तो अल्लाह को तो बता के भेजना चाहिए ना कि मतलब हमने आपको नबी सेलेक्ट कर लिया और आप जो है उस पे जाएंगे, लोग उसके लिए मैं एक लोगों आर्गुमेंट तक दूंगा हमारा आपको, पैगाम लेकिन पहुंचा। इस पे मैं रमजान भाई, इस पे दूसरा आर्गुमेंट अपना रख दूं। मेरा दूसरा आर्गुमेंट इस अच्छा। आयत से ये है कि जब ईसा को लोगों ने मारने की कोशिश करी तो अल्लाह ने उसका पूरा का पूरा ले लिया है, पूरा ले लिया अल्लाह ने उसको, यानी कि उसको जिंदा उठा लिया। और जब रसूलुल्लाह को लोगों ने जहर देकर के मारने की कोशिश की तो रसूलुल्लाह 4 साल के बाद मर गए। हाँ, रमजान भाई, दोनों नबी में कौन सा नबी सुपीरियर हुआ, जिसको अल्लाह ने जिंदा उठा लिया काफिरों से मारना देश से बचाने के लिए, या फिर वो जिसको जहर खिला करके मरवा दिया? कौन सुपीरियर हुआ? तुलना में देखेंगे तो हजरत ईसा ही है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब उस पे चलते हैं। वो जो आपने एक बात कही थी कि भाई मतलब उसको कहा गया है वहां पर कि भाई तुम इसको पढ़ो। अब मैं आपको 2 आर्ग्यूमेंट देता हूं। आर्ग्यूमेंट नंबर 1 ये है, मैं आपके पास आया और मैंने कहा पढ़ो, आपने कहा मैं तो पढ़ना नहीं जानता, मैंने आपको दबाया, फिर कहा पढ़ो, आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता, मैंने फिर दबाया, फिर कहा पढ़ो, आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता, मैंने तीसरी बार दबाया और कहा पढ़ो उसके नाम से जिसने जो है इंसान की खल्कियत की है। एक आर्ग्यूमेंट तो ये हो गया। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है, अब इसमें कोई लॉजिक नजर आता है आपको कि मैं कह रहा हूं पढ़ो? क्योंकि पढ़ने के लिए तो मुझे आपको कोई रिटर्न फॉर्म में कोई चीज देनी होगी ना कि भाई इसको पढ़ो, वो नहीं है। हाँ, वो तो नहीं, कोई जिब्रील कोई पर्ची थोड़े लेकर के आया था जिसको करता पढ़ो। अब ये कहते जी उसको अपने पीछे पढ़ने के लिए कह रहे, अगर अपने पीछे पढ़ने के लिए कह रहा है तो जिब्रील तो पढ़ो से आगे कुछ कह ही नहीं रहा, तो क्या पढ़ेगा बेचारा? नहीं तो इसमें हमारे उलमा बोलते हैं ना कि वो जो एक तख्ती लेकर आए थे उस पे लिखा हुआ था, वो जो इकरा जो की जो सूरह है ना, तख्ती पे लिखी हुई थी और उनको पढ़ने नहीं आता था, तो उन्होंने मना कर दिया, उनको पढ़ने नहीं आता। अच्छा, पढ़ना नहीं आता, हालांकि ठीक है। ओके, अब दूसरा आर्ग्यूमेंट ले और फिर मैं आपको एक दूसरा रेफरेंस दिखाता हूं। दूसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि मैंने आपको एक संदूक दिया, ठीक है जी, उस संदूक में ताला है और संदूक के अंदर एक किताब है। मैंने कहा इस किताब को पढ़ो, आपने कहा भाई मैं इसको नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये लॉक है, समझना। आप इसका ताला खोलोगे, किताब मुझे दोगे तो मैं पढ़ूंगा ना, मैं इसको नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये लॉक है। तो ये जो आर्गुमेंट है आपको थोड़ा सा लॉजिकल लगता होगा कहीं ना कहीं से कि हाँ भाई ठीक है, बात बगैर खुले कैसे पड़ेगा, है ना? अब देखिए, मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाने लगा हूं। ये आर्गुमेंट एक्चुअली कॉपी कहां से किया गया और वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां से कॉपी किया गया है। फॉर यू दिस होल विजन इज नथिंग बट वर्ड्स सील्ड, वर्ड जो है वो सील्ड है इन अ स्क्रॉल, एंड इफ यू गिव द स्क्रॉल टू समवन हु कैन रीड, अगर तुम ये स्क्रॉल जो कि लॉक है, सील है, अगर तुम इसे किसी को दोगे जो कि पढ़ना जानता होगा, समवन हु कैन रीड, जो पढ़ सकता है, एंड से, और तुम कहो रीड दिस, इसको पढ़ो प्लीज, दे विल आंसर, तो वो जवाब देंगे आई कांट, इट इज सील्ड, मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये लॉक है, राइट? तो सर ये आर्गुमेंट जो मैंने अभी अभी आपको दिया वो यहां से आता है, और आपको मैं बता दूं कि ये इजाया चैप्टर 29 की वर्स नंबर 11 है, बाइबल। मतलब यहाँ पे सिनेरियो वैसा नहीं बन रहा सिद्धार्थ भाई, जिब्राइल कहे प्लीज, मोहम्मद कहे नो, जिब्राइल कहे प्लीज, मोहम्मद कहे नो, अब अच्छा, 12वां भी पढ़ो, 12वां, और इफ यू गिव द स्क्रॉल टू समवन हु कैन नॉट रीड, अब उसको भी दे रहा है कि जिस जो पढ़ना नहीं जानता, एंड से रीड दिस प्लीज, दे विल आंसर आई डोंट नो हाउ टू रीड। तो भाई मोहम्मद का जवाब कौन सा था? ये दूसरा वाला, ये दूसरा वाला, आई डोंट नीड हाउ टू रीड। तो यहां से इन्होंने आर्गुमेंट बनाया
कि भाई ये देखो मोहम्मद ये कह रहा है कि मैं पढ़ना नहीं जानता इसलिए मोहम्मद जो है वो उम्मी है, अनपढ़ है, जबकि वहां पर ये बात हो ही नहीं रही। वहां पर ये बात हो रही है कि जो पढ़ने के लिए दिया जा रहा है पढ़े लिखे आदमी को, वो असल में बंद है, सील है, इसलिए वो नहीं पढ़ सकता। तो भाई ये वाह। नकल तो करते हैं मगर ये नकल के साथ अकल नहीं लगाते। वो कुछ बच्चे होते थे ना सिद्धार्थ भाई के स्कूल में आपके पीछे से कॉपी करते थे, साथ में नाम रोल नंबर भी टाइप कर लेते थे।